25 साल पहले नक्सलियों ने आवासीय विद्यालय को उड़ाया था। मंत्री चमड़ा लिंडा बोले, फिर से होगा स्कूल का संचालन। झारखंड के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने टुंडी विधायक सचेतक मथुरा महतो से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। मंत्री ने हाल ही में हुए नक्सली मुठभेड़ों पर कहा कि जिस तरह से 1 करोड़ के इनामी CCM सहदेज, 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख के इनामी विरसिन गंजू का एनकाउंटर हुआ है, उसी तरह धीरे धीरे राज्य से नक्सलियों का सफाया होगा। उन्होंने टुंडी प्रखंड के पलमा स्थित उस आवासीय विद्यालय का जिक्र भी किया जिसे नक्सलियों ने साल 2000 में विस्फोट कर उड़ा दिया था। उस समय माओवादी संगठन का इलाकों में वर्चस्व था और पुलिस अक्सर स्कूलों को कैंप के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इसी नाराजगी में नक्सलियों ने छात्रावास को उड़ा दिया। तब से स्कूल का संचालन बंद है और दोबारा निर्माण नहीं हो सका। कल्याण विभाग की ओर से करीब 46 लाख का फंड भी आवंटित हुआ, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ सका। मंत्री ने आश्वासन दिया कि अब विद्यालय को फिर से शुरू कराने की योजना पर काम होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत कई राज्य माओवादी हिंसा से जूझते रहे, लेकिन अब हालात बदलते हैं और आने वाले समय में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। साथ ही मंत्री ने गुरुजी के पोखरिया आश्रम जाकर मिट्टी को नमन करने की भी बात कही। इतने खास है, एक तो विजिटिंग करने का खास मकसद है कि साइकिलिंग मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है साइकिल, उसको चेक करना था हमारे पदाधिकारियों से। स्टाइपेंड, दूसरा स्टाइपेंड के मामले। और खास बात है कि माननीय विधायक जी के यहाँ आज आना था। हम लोगों ने विधायन सभा में एश्योर किया था और गैर सरकारी संकल्प में एक बातें आई थी कि स्कूल आदिवासी बच्चों का एक स्कूल था, उसमें माओवादियों का ब्लास्ट हुआ था जिसके कारण वो खत्म हो गया, फिर संचालन बंद हो गया। तो उसको हम लोगों ने एश्योर किया कि उसको फिर से बनाएंगे। तो उस जगह को देखना मूल वजह है। अंतिम और ख़ास वजह है आश्रम को देखना, जहाँ गुरुजी अपना अभियान करे थे, देखे थे, उसका इंस्पिरेशन हम लोग लेते हैं। तो उसकी मिट्टी को हम लोगों को छूना है आज, ये पर्पस था मूल रूप से आने का। ये चारों मुद्दे थे। 2000 के आसपास काफ़ी समय हो गया, उस समय माओवादियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, अब नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, अब कम हो गया है। तो उस समय तो पूरा झारखंड प्रदेश ही परेशान था और राज्य भी छत्तीसगढ़ भी परेशान था, सभी पूरा इंडिया में परेशान था, आंध्र प्रदेश सभी लोग, हम लोग भी परेशान थे। मेरे विधानसभा में तो और ज़्यादा परेशानी थे, बैकआउट कर देते थे ये लोग। तो उस वक्त का था और उस समय हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्षति झेला है। ऐसा स्कूलों को ब्लास्ट कर दिया गया, अस्पतालों को ब्लास्ट किया गया, तो लोगों को जोर जबरदस्ती करा गया, वोटिंग को अवॉइड करा गया। तो वो क्षतिकर का समय था वो। अब उसको हम लोग को पुनर्निर्माण करने का समय है। अभी फास्ट है सब तरफ, गुमला, हजारीबाग सभी तरफ में चल रहा है। आने वाला कल में ख़त्म ही हो जाएगा लगता है। उसको गुरुजी का तो वो मिट्टी जहाँ रहते थे उसको छूना है और उनके अगल बगल में रहने वालों से बातचीत करना है, उसकी समस्याओं को समझना है, जानना है और उसका समाधान करना है। ये पर्पस है हम लोगों का आज का आने का। अब जब तक हम फील्ड ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक वहाँ से तो नहीं हो पाता है ठीक से ना, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आना मस्ट था।